सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई फिर से शुरू हो गई थी। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दलील रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि चिकन खाने वाले लोग खुद को एनिमल लवर्स बता रहे हैं। उन्होंने दलील देते हुए एक डेटा पेश किया जिसमें बताया गया कि साल 2024 में देश भर से कुत्तों के काटने से 37 लाख मामले सामने आए हैं, जिनमें से रेबीज के कारण 305 मौतें हुई, जबकि WHO के मॉडल के अनुसार ये संख्या कहीं ज्यादा है। कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता है। ऐसे में मामले पर सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश भी सुरक्षित रखा है। बता दें कि बीते 11 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के नगर निगम अधिकारियों को सभी को यह आदेश दिया था कि वे इन इलाकों में रहने वाले आवारा कुत्तों को एनिमल शेल्टर हाउस में भेजने का निर्देश दें। साथ ही साथ पीठ ने कहा था कि स्थिति गंभीर है, इसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब इस मामले को लेकर पशु प्रेमी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है कि यह आदेश पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ दिया जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। ऐसे में बुधवार को एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ध्यान में लाया कि 11 अगस्त का आदेश अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। CJI गवई ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। ऐसे में आदेश जो है शाम तक अपलोड हो जाएगा। कोर्ट में और क्या-क्या बातें हुई हैं, चलिए वकील से जानते हैं। हमने देखा कि 150 से भी ज़्यादा वकील कोर्ट रूम में मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि लोगों को चिंता थी कि जिस तरह से हमारा समाज बट रहा है, कोई कुत्ते को भगा रहा है, कोई मार रहा है, कोई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये ऑर्डर नहीं चलेगा। तो आज कोर्ट ने सबको शांति से सुना, थोड़ा समय सबको दिया और उसके बाद ऑर्डर को रिज़र्व किया है। हमारी उम्मीद है कि वो जो एक बहुत ही घातक ऑर्डर निकला था उसको स्टे कर दिया जाएगा। आज महत्वपूर्ण वकील जो थे वो मिस्टर कपिल सिब्बल थे, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा, मिस्टर कृष्ण वेणुगोपाल, मिस्टर अमन लेखी और बहुत सारे बहुत सीनियर वकील जिनके सबके नाम लेना इस समय मुश्किल है, लेकिन उन सब ने आके कहा कि कोर्ट इस तरह किसी जानवर के साथ इस तरह दुर्व्यवहार नहीं होने दे सकता और इस तरह के निर्णय कि सब कुत्तों को उठा के बंद कर दिया जाए ना ही व्यवहारिक है, ना ही इंसानों के हित में है, ना ही जानवरों के हित में है। मैं बहुत इज्जत के साथ ये कहना चाहूँगी कि SG कोर्ट में कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने पिछली बारी कोर्ट में ये कहा कि कुत्तों को उठा के रिज में छोड़ दिया जाए। इतने बड़े वकील हैं, देश के सबसे बड़े वकील हैं, उनको पता होना चाहिए कि रिज के एरिया का इकोसिस्टम फ्रेजाइल है, वहाँ पे नियम कानून लगते हैं। उन्होंने ऐसे ही कोर्ट के सामने, देश के सबसे बड़े कोर्ट के सामने कह दिया कुत्तों को उठा के रिज में फेंक देते हैं। आज उन्होंने कह दिया कम लोग यहाँ, ज़्यादा लोग वहाँ। किस डेटा के बेसिस पर? ये कहने का कोई उनके पास ना डेटा था ना मैंडेट था, और ये सब उनके मन की बातें थीं जो उन्होंने आज मन की बात अपनी जज के सामने रखी। हमने सुना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी मन की बातों पे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हुआ करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी एक सेम ऑर्डर पास किया गया 11 अगस्त को, जिसमें कि जो सिटीज़ हैं, मेनली जोधपुर है, उदयपुर है, वहाँ से सारे डॉग्स को हटा दिया जाए और शेल्टर होम्स में रखा जाए। तो उस ऑर्डर को हमने भी चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार है जो इस ऑर्डर का पक्ष ले रही है उसको साफ साफ पूछा कि आपके पास रूल्स हैं, सारे रूल्स फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेती। जैसे कि स्टरलाइजेशन रूल्स है, वैक्सीनेशन का है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव रेबीज़ की नहीं हो पाती है और जिसके कारण कुत्तों को क्रूअल्टी का सामना करना पड़ता है। तो डॉग्स के लिए हमारा यही कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी जो ऑर्डर पास किया गया है, सारे डॉग्स को रिमूव कर दिया जाए, शेल्टर होम्स में भेजा जाए, कि वह ऑर्डर बिना किसी रिपोर्ट को आए और कोई ऐसा फैक्ट सामने नहीं आया। प्लस दूसरा ये है कि क्या शेल्टर होम्स इतने हैं व्यापक रूप से
कि जो सारे डॉग्स को एक बढ़िया तरीके से रखा जा सके, उनके खान पीन की व्यवस्था हो। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें पहले से ही एक जजमेंट है AWBI वर्सेस नागराजन का, कि जो डॉग्स के पास फ्रीडम का राइट है, उनको भूख मिटाने का, उनको अपनी प्यास बुझाने का और एक अच्छे तरीके से लिविंग रहने का राइट है, उसी के बेस पर हमने चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज पूरी तरह से सुना गया है और ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑर्डर आएगा। तो फिलहाल आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सभी को इस आदेश का इंतजार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देने वाला है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।